आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 2-3 बच्चा के जरूरी नहीं है कि हाथ का सभी उंगली एक समान होता है। कहीं न कहीं सर भी अपना मेहनत करते हैं, बच्चे भी करते हैं और आप लोग भी मेहनत कीजिए। आपका क्या नाम हुआ? आप फिजिक्स का स्पेलिंग बताइए तो। PHYSICS। बहुत अच्छे बैठिए। और हम अब आगे क्लास में प्रवेश करेंगे और देखेंगे वहाँ पर जो है क्लास किस स्थिति में हो रहा है। आ रहे हैं। तो आज आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में आज क्या पढ़ाई हुई? मस्तिष्क की संरचना। मस्तिष्क की संरचना। और यहाँ पर आपके जो अभी समय प्रेजेंट में कितने बच्चे हैं इसमें? ए सेक्शन में। हाँ, ए सेक्शन में टोटल 29 बच्चे। टोटल 29 बच्चे हैं अभी प्रेजेंट हैं। हाँ। और टोटल कितने हैं? टोटल 63 बच्चे। तो फिर इतना कम है। रोजा की वजह से अधिकांश मुस्लिम लड़कियों को 1 घंटा पहले छुट्टी दे दिया जाता है, अच्छा। इसलिए अधिकांश लड़कियाँ। चलिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? अभी कौन सा पढ़ाई हो रहा था? किस विषय में? बायोलॉजी का। कौन सा चैप्टर? नियंत्रण और आपका क्या नाम हुआ? अभी कौन सा विषय पढ़ाई मैडम करवा रही है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी का स्पेलिंग बताइए। BIOLOGY। बहुत अच्छे बैठिए। बायोलॉजी के बारे में बता सकते हैं तो बताइए तो। घबराना नहीं है। कहते हैं डरना एकदम नहीं है, बताओ। डरना नहीं। हाँ, बच्चे। चलिए बढ़ाइए। आप बताइएगा। बोलिए। जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंदर जीव जंतु के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बैठ जाओ। देखिए यहाँ पर बच्चे सभी उपस्थित हैं और सभी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी मैडम भी हैं, सर भी हैं। और सर यहाँ पर टोटल कितने बजे विद्यालय खुलते हैं? 6:30 बजे टाइम है, हम 6:15 बजे ज़्यादा खुल जाता है। खुल जाता है। कितने कुल टीचर हैं? 14 टीचर हैं, मैंने 8 टीचर मैंने उच्च माध्यमिक में है, 6 माध्यमिक में है। बच्चों की कुल संख्या कितनी है? बच्चों की कुल संख्या 414 माध्यमिक में है और 300 के आसपास उच्च माध्यमिक में है। टोटल प्रेजेंटेशन कितना है? अभी तो ये 10th चल ही रही है। सर सबसे बड़ी समस्या है कि मान लीजिए अभी मैडम बोली, उसमें भी मैडम बोली कि जो रोज़ा चल रहा है तो बच्चे को दिया जा रहा है। चलिए ये अच्छी बात है, पूजा पाठ में किसी को हम बाधा नहीं दे सकते हैं। हाँ। लेकिन इतना प्रेजेंटेशन कम होना कहीं न कहीं क्या चीज़ को दर्शाता है? देखिए, इसके लिए हमारे टीचर तो प्रेरित करते ही रहते हैं बच्चे को आने के लिए। कहीं कहीं मैंने मैक्सिमम रूप से गार्जियन अभिभावक जो है वो दोषी माने जाते हैं, क्योंकि बच्चा उल्टा सुल्टा उनको कह देता है और बच्चा नहीं आता है। तो गार्जियन की मेन भूमिका होना चाहिए कि हमारे पास तो बच्चा 5 घंटा रहता है, 24 घंटा में रेस्ट तो माँ बाप के पास में रहता है। तो जो शिक्षित माँ बाप हैं, जो समझते हैं कि नहीं क्वालिफाइड टीचर हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, उनके बच्चे हमारे यहाँ टिकते हैं। और जो देहाती क्षेत्र होते हैं जिनके बच्चे मैंने गार्जियन ठीक शिक्षित नहीं है, बच्चा उनको उल्टा पुल्टा समझा करके अपना घर में आनंद करता है, नहीं आता है विद्यालय। आपके विद्यालय में ये जो प्रेजेंटेशन का जो समस्या है कब से है? ये जस्ट इसी महीना से हुआ है। तो क्लास में 2 साल तक कोरोना के कारण विद्यालय बंद था। वो तो हाँ, तो उसके कारण बच्चों में भी कुछ मैंने यही लापरवाही हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे रेगुलर हो रहा है, संख्या हमारी बढ़ रही है बच्चे का। और हमारा भी प्रयास है, हमारे सारे टीचर पूरे जो स्टाफ का ये प्रयास जारी है कि संख्या बढ़े। और ये संभवतः 9th चलेगा, उसमें टोटल 9th 10th का। सर अभी आपने एक बात कहा कि जो गार्जियन है कहीं न कहीं उनको ध्यान देना चाहिए। जो शिक्षित हैं वो बच्चा को भेजते हैं। हाँ। जो अशिक्षित हैं वो नहीं भेज पा रहे हैं। हाँ, उसको जागरूक करना किसका काम है सर? उसका जागरूक करना तो मेरा काम है। मान लीजिए इसके लिए किसी भी स्कूल के हेडमास्टर का ये दायित्व होता है कि वह पेरेंट्स मीटिंग करे। अब इसमें बच्चे को कहा जाता है, हम 2-3 साल से ये कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं, तो बहुत बच्चा जो होता है मैंने आमंत्रण कार्ड ही फाड़ करके फेंक देता है। बच्चे से गार्जियन से मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि हमको तो कहा ही नहीं गया है। तो हम आमंत्रण कार्ड जो है बच्चे को माध्यम से गार्जियन को भेजते हैं। अब मान लीजिए 100 गार्जियन को अगर भेजते हैं तो मुश्किल से उसमें 25-30 अभिभावक ही आते हैं। और जो आते हैं उनको हम निश्चित रूप से समझाते हैं कि बच्चा आप हमको दे दिए 10 बजे, तो 10 से 4 मेरा बच्चा है, बीच में उसको मत बुलाइए किसी भी कीमत पर। अगर वैसा इमरजेंसी है तो हार्ड एंड फास्ट मार्शल लॉ नहीं है कि हम बच्चा को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब बच्चा का अटेंडेंस बन गया है
तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 10 से 4 वो मेरा बच्चा है और बिना पूछे हुए बच्चे को नहीं ले जा सकते हैं। इस ढंग से कन्विंस करते हैं और जो गार्जियन आते हैं पेरेंट्स मीटिंग में वो प्रभावित होते हैं और वो ध्यान रखते हैं कि बच्चा स्कूल जाए। और जो गार्जियन नहीं आ पाते हैं तो फिर उनके लिए हमारे साथ मजबूरी है। हमारी ये कमजोरी है कि मान लीजिए बहुत सारा काम है, हम घर घर जा कर के नहीं संपर्क कर पाते हैं। लेकिन अब योजना बनाए हैं कि 2-3 टीचर हैं या किसी ग्रामीण के सहयोग से हम क्लास टीचर से रोल नंबर ले लिए हैं। अब मेरा ये कार्यक्रम मैंने एक सप्ताह के अंदर ही चलने वाला है। शाम टाइम में 4 से 6 जो होगा हम मूवमेंट में रहेंगे। जो बच्चा नहीं आएगा उसको कहेंगे कि विद्यालय में पढ़ाई हो रही है और हम स्कूल में नहीं हो तो वह तो सफ़र करेगा। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि समय रहते अगर डिसीजन ले लिया जाए। अगर आप समय पर अपना प्राप्त कर लेते हैं मान लीजिए मूल प्रमाण पत्र तो हमको भी असुविधा नहीं होगी। इसके लिए मैं कई बार प्रयास किया कि मूल प्रमाण पत्र एक मैंने बैठक कर करके सारे आदमी को बच्चा को ही दिया जाता है। ये डेट फिक्स हो जाएगा कि अमुक दिन वो मूल प्रमाण पत्र का वितरण होगा और गार्जियन आएंगे हम देने के लिए सक्षम है और उस दिन हम वितरण कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम कितना बार प्रयास किए लेकिन ये जो आप कहें जनप्रतिनिधि वाली बात इस पर हम मैंने एग्री है और हमको बहुत जल्द ही भी बैठक करने वाले हैं करके हमको हम बहुत जल्द कीजिए क्योंकि अभी जो है कोरोना काल में तो विद्यार्थी का शिक्षा का क्या स्थिति है ये किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम लोग का देश का भविष्य जब बर्बाद होगा तो हम लोग का समझ लीजिए कि इस धरती पर रहना नरक के समान है। इसीलिए नरक का समान है। जब इसको हम शिक्षित नहीं कर पाएंगे मेरा समाज विकास नहीं करेगा। सरकार आपको वेतन दे के हम लोग को जुट्टे के विद्यालय में भेज के क्या बिल्कुल ये बच्चा जो है मान लीजिए देश का भविष्य है और इसके लिए हम लोग को हर सख्त प्रयास करते हैं कि बच्चा आगे बढ़े और उपस्थिति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का कारगर स्टेप रहेगा। सिर्फ उपस्थिति ही नहीं बढ़ाना है बच्चे को विकसित भी करना है ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी जिस दिन बच्चे में आ गया उस दिन बच्चा खुद दूसरे बच्चे को खींच के लाया चलिए मेरे साथ विद्यालय देखिए कैसे पढ़ाई होता है। और कोई गार्जियन भी आपको कुछ नहीं बोल सकता। अगर पढ़ाई नहीं होगा या तो कोचिंग जाएगा कॉन्वेंट जाएगा हॉस्टल कहीं भी जाकर पढ़ाई कर सकता है। कहीं न कहीं कुछ विद्यालय की भी कमजोरियां हैं जिसके कारण बच्चे बच्चियां आना नहीं चाहते। इस बात को भी आपको स्वीकार करना होगा। एकदम स्वीकार करते हैं। इसमें मैंने सही बात को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। कुछ कमजोरी तो हम में भी है स्टाफ में भी है और ग्रामीण भी कुछ दोषी हैं कि बच्चे को नहीं भेजते हैं। अब समस्या से तो मान लीजिए सब आदमी जूझ ही रहा है। समस्या तो ये है ही लेकिन हमारे शिक्षक ऐसे बात नहीं है कि मैं लापरवाह है या स्कूल नहीं आते हैं। इस ढंग की कोई बात नहीं है। समय सब आते हैं बैठे रहते हैं 11:30 बजे तक। अब बच्चा मान लीजिए 50% बच्चा आ ही नहीं रहा है और जिसको बीमारी है मान लीजिए किसी कारण से छुट्टी ले रहा है वो तो क्लास टीचर की मजबूरी है कि उसको छुट्टी दे देंगे। बीमारी है तो आपके पास एप्लीकेशन आया होगा सर। हाँ अभी हम चेक किए हैं आवेदन देकर के ही। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा था उस समय भी एक टीचर बात कर रहे थे तो आपने बोला कि अभी बोल दीजिए बात नहीं करने के लिए बहुत देर बात कर रहे हैं तो बाद में फ़ोन करें। कृपया मोबाइल पर भी रोक लगाने का काम कीजिए। ये नहीं कि हम यहाँ आए फ़ोन से बतिया रहे हैं मेरा हाजिरी चल रहा है कोई कहने वाला नहीं है। ऐसा बात नहीं है। जिस दिन बच्चा शिक्षित हुआ अगर बच्चा शिक्षित हुआ अगर किसी का गार्जियन अच्छा शिक्षित हो गया फिर या तो स्कूल का भविष्य बदल जाएगा नहीं तो बच्चे का भविष्य बदल जाएगा। आप जो गाइडलाइन दे रहे हैं वो हम स्वीकार कर रहे थे और इससे पहले हम सारे टीचर को ये बात कहते रहते। आप तो हमको नहीं कहते कि हम आ रहे हैं नहीं बोले थे। आप आ रहे थे और टीचर बात कर रहे थे उनको हम बोले नहीं कि भाई अगर लंबा बात करना है तो अब कहिए कि हम 12 बजे के बाद बात करेंगे। और हल्का अगर किसी का है तो नहीं संपर्क कर पाते हैं। लेकिन अब योजना बनाए हैं कि 2-3 टीचर हैं या किसी ग्रामीण के सहयोग से हम क्लास टीचर से रोल नंबर ले लिए हैं। अब मेरा ये कार्यक्रम मैंने एक सप्ताह के अंदर ही चलने वाला है। शाम टाइम में 4 से 6 जो होगा हम मूवमेंट में रहेंगे। जो बच्चा नहीं आएगा उसको कहेंगे कि विद्यालय में पढ़ाई हो रही है और जल्दी से जल्दी विद्यालय जाने का काम करिए या भेजिए। अच्छा सर आप हमको एक बात बता दीजिए जब हम यहाँ पर कोई चीज़ का फंक्शन करते हैं चाहे वो 26 जनवरी हो 15 अगस्त हो या एनी जो भी फंक्शन होता है सबसे पहले आप किसको इन्वाइट करते हैं ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से क्या हूँ तो सब गार्जियन को भी इनवाइट करते हैं। गार्जियन की ईमानदारी सबसे पहले किसको इन्वाइट करते हैं हम ये चीज़ आपसे पूछते हैं। अगर हम झंडा फहराने का काम करते हैं तो सबसे पहले इन्वाइट किसको करते हैं यही हमको बता दीजिए। वो तो जितना भी मान लीजिए पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं जो फेमस आदमी हैं वो और हमारे नज़र में तो सारे आदमी फेमस हैं अधिकांश आदमी को इन्वाइट करते हैं ना जी बिल्कुल। अगर उसी में इस काम के लिए हम एक दिन अगर सभी मुखिया को बुला लिए जिला परिषद को बुला लिए क्या हमारा काम वो सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे ये बताइए हम। बिल्कुल सही बात है। आपके सजेशन में ये सलाह जो है मानने योग्य है और इस पर हम अमल करेंगे निश्चित रूप से और कोशिश करेंगे जो प्रतिनिधि हैं जो इंटरेस्टेड है इस ढंग से उनका एक दिन बैठक आयोजन कर क्योंकि अभिभावक में संभव नहीं हो पाता है कि कुछ अभिभावक आते हैं कुछ नहीं भी आते हैं। अगर आप एक दिन में एक टीचर को पंचायत में भेजिए और सारा काम करने के लिए उनसे नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो कहीं न कहीं उनका क्लास ड्रॉप जाएगा और बच्चे बच्चियों को परेशानी होगी।
लेकिन जब आपके ऊपर किसी तरह की परेशानी आती है, सबसे पहले आप जनप्रतिनिधि को खोजते हैं और बढ़िया बढ़िया नेता को खोजते हैं कि मेरे साथ ये समस्या हुआ है, और आज आपके विद्यालय में इतना बड़ा समस्या है, लेकिन आप अभी तक उनको सूचना क्यों नहीं दिया? सुनिए, हम बताते हैं। हाँ, बताइए। कि जनप्रतिनिधि को कहने की जहाँ तक बात है उसमें कहीं पीछे नहीं हटते हैं। अच्छा। एक समस्या जैसे है कि मान लीजिए मेरे स्कूल में किरानी नहीं है, चपरासी नहीं है। अब मान लीजिए हम मेरा क्लास है, कोई बच्चा आ गया सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो वो मेरे पास आता है, तो हम क्लास छोड़ करके जाते हैं फिर बच्चा को टीसी देने के लिए, या उसको कहते इंतजार करने के लिए, तो कहता है इंतजार नहीं करेंगे, हमको जल्दी दे दीजिए। जल्दीबाजी में आता है तो हम उसको दे देते हैं। इसके लिए हम कोशिश किए कि मैंने गांव लेवल पे एक बैठक पर बोला, मैं जनप्रतिनिधि को क्या बात बोले कि सर आप ऐसा कीजिए कि ये सर्टिफिकेट जो डेली लेने के लिए बच्चा आ रहा है, कि जो मान लीजिए 2003 से 2004 से जिसका सर्टिफिकेट मेरे यहाँ रखा हुआ है, मेरे लिए उसका कोई यूज़ नहीं है, कल हो सकता है कि किसी बच्चे का इंटरव्यू हो और हम स्कूल में नहीं हो, तो वह तो सफ़र करेगा। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि समय रहते अगर डिसीजन ले लिया जाए, अगर आप समय पर अपना प्राप्त कर लेते हैं मान लीजिए मूल प्रमाण पत्र, तो हमको भी असुविधा नहीं होगी। इसके लिए मैं क्या बार प्रयास किया कि मूल प्रमाण पत्र एक मैंने बैठक कर करके सारे आदमी को, बच्चा को ही दिया जाता है। ये डेट फिक्स हो जाएगा कि अमुक दिन वो मूल प्रमाण पत्र का वितरण होगा, और गार्जियन आएंगे, हम देने के लिए सक्षम है और उस दिन हम वितरण कर देंगे। आज विद्यालय के किन किन समस्याओं से आप रूबरू हुए? आज मुख्य तौर पर इस विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या प्रेजेंटेशन की थी। जहां पता चला, हमने विद्यालय आया, यहाँ के एचएम से बात की, सारे शिक्षक शिक्षिकाओं से बात हुई, हम लोगों ने क्लास में जाकर भी विजिट किया, तो बच्चे की प्रेजेंटेशन से हमें बहुत नाराज़गी है। बच्चे का प्रेजेंटेशन बेहतर से नहीं हो पाते हैं। जैसा कि सर बताए, माध्यमिक में 350 के बच्चा 350 के बच्चे के आसपास में और 400 अपर में, तो कुल मिलाकर ये जाता है 700 बच्चे में। आज हम मुख्य रूप से प्रेजेंटेशन की यदि बात करें तो प्रेजेंटेशन हम देखें लगभग वही 60, 70, 100 के आसपास में। सर का कहना हुआ कि टिफिन जब 9:30-10 बजे के आसपास हुई है तो बहुत बच्चे रोज़ा किए हुए थे, जिनको सरकार का ही आदेश है कि आधा घंटा पहले उसको छुट्टी दे दिया जाए। बच्चे ने रोज़ा वाले जितने बच्चे थे उनको दे दिया गया, और बहुत बच्चे ऐसे थे जो एप्लीकेशन लगा कर गए। तो हमने सर जो बोले वह बात बिल्कुल सत्य था, देखा गया तो लगा कि हाँ ये बात सत्य हैं। उसके बाद क्लास में जाकर बच्चों से विजिट किया गया, जिसमें बच्चों को क्या पढ़ाई चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो वर्तमान जो क्लास में जब हम गए तो देखे कि हाँ क्लास जो हो रहा था उसमें बच्चे सेटिस्फाइड थे, बच्चा पढ़ रहा, सर के द्वारा या मैडम के द्वारा जो पढ़ा दिया जा रहा था बच्चे कहीं ना कहीं जवाब दिए, बहुत खुशी की बात थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है विद्यालय में शिक्षकों का समय से आना, बच्चे को समय से गाइडलाइन करना, बच्चे को बेहतर से पढ़ाना। तो जब यहाँ पर शिक्षक और बच्चे का अनुपात ही बेहतर ना रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। विद्यालय सरकार इतनी ज़्यादा पैसा खर्च करती है बच्चों के प्रति, बच्चा नहीं आता है विद्यालय, इसका कहीं ना कहीं दोषी शिक्षक और ग्रामीण दोनों है। और ग्रामीण दोषी भी हैं और नहीं भी हैं। शिक्षक द्वारा बच्चे को प्रेरित नहीं किया जाता है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि शिक्षकों द्वारा प्रेरित किया जाता तो बच्चे विद्यालय में जरूर आते, पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ पर खास करके समस्याएं बनी हुई है कि जैसे स्कूल मॉर्निंग है, मॉर्निंग आवर विद्यालय के समय में कहीं भी संस्थान चलना, कहीं ना कहीं ये होता है, डिपेंड होता है। सरकार इसमें पूरी तरह से सरकार घेरे में आता है कि किसी विद्यालय को हाई स्कूल से उसको +2 में कर दिया जाता है, जबकि शिक्षक नहीं रहता है, जिसका वजह है कि बच्चा जो है परेशान रहता है। वह सोच नहीं पाता है कि विद्यालय जाए या फिर कोचिंग जाए, और कोचिंग बच्चा मजबूरन है कि उसको जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए सरकार भी जवाबदेह है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि जो शिक्षक हैं तो यहाँ के शिक्षक को भी चाहिए कि हमारे विद्यालय यदि +2 में 3-4 शिक्षक हैं तो कम से कम उतना बच्चा आकर क्लास करे। 3-4 क्लास करने के बाद इस समय हम मौजूद है कन्या बालिका उच्च विद्यालय में के प्रांगण में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आज एक मैडम को पहले यहाँ पर मैडम उस पर करना चाहूँगा। क्या नाम होगा आपका? लूसी कुमारी मेरा नाम है। ये कौन सा वर्ग है? ये 10CD है। 10CD है। तो आज क्या कुछ पढ़ाई हुआ? आज अभी केमिस्ट्री हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण शुरू किए हैं। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरा सेक्शन ही नहीं था, हम 10A की क्लास में से हैं। अच्छा, उसमें है तो अभी इसमें क्या कर रहे हैं? हाँ, इसमें हम पढ़ा रहे हैं, मेरा क्लास तो मतलब अगर 9th का बात करें या 10th का बात करें या टोटल हम स्टूडेंट बात करें कितना है? किसके सेक्शन में? आपके सेक्शन? मेरे सेक्शन में 43 स्टूडेंट आज का टोटल कितना है? टोटल 70 है। टोटल 70 है। क्यों उपस्थिति कम है? मेरे सेक्शन में 43 था, तो जिसमें कि कुछ छात्राएँ मुस्लिम हैं, कुछ छात्राएँ बीमार हैं, वो सब लड़कियों जमा की है।
आज आप केमिस्ट्री पढ़ाए। आज आइए हम यहाँ पर कुछ छात्राएँ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? आज कौन सा विषय का पढ़ाई हुआ? हाँ, केमिस्ट्री हुआ। बायोलॉजी का स्पेलिंग बता सकते हैं आप? बताइए, थोड़ा जोर से बताइए। इसमें से कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो बायोलॉजी का स्पेलिंग बता जाएगा? हाँ बताइए तो, थोड़ा जोर से बोलिएगा। आप आ जाइए, बोलिए बायोलॉजी का स्पेलिंग। BIOLOG। बहुत अच्छा बोलिए।